हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टोपोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं वही पुराने हमारे कुछ दोस्त, लिमिट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, डिराइव सेट, लेकिन एक नई दुनिया में। ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी है, लेकिन कहाँ? मैट्रिक्स स्पेस के अंदर। ठीक है, अब यही चीज़ हम पढ़ेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है लिमिट पॉइंट। ठीक है, सो लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम एक सेट ए ले रहे हैं x का। ठीक है, x का हमने एक सबसेट लिया a, और फिर एक पॉइंट लेते हैं x बिलोंगिंग टू कैपिटल X। ठीक है, सो दिस स्मॉल x बिलोंगिंग टू कैपिटल X इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट और एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ a इफ, क्या बात कर रहे हैं कि हमने जो है इस छोटे वाले x को इस सबसेट A का लिमिट पॉइंट कब कहना है, या फिर क्लस्टर पॉइंट या फिर एक्यूमुलेशन पॉइंट कब कहेंगे? इफ एंड ओनली इफ एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ A अदर देन x। ठीक है, क्या कहा उसने कि अगर x का हर एक नेबरहुड ऑफ x के लिए इस A के अंदर कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा अदर देन x। ठीक है, सिंपल सी भाषा में मैं क्या कहती हूँ कि अगर आप कोई नेबरहुड लेते हो, किसका? x का नेबरहुड, ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन करते हो इस a के साथ, तो वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। दिस शुड बी नॉन एम्प्टी। ठीक है, लेकिन इसमें इन्होंने एक और चीज कही है कि अदर देन x को छोड़कर, तो हम केवल n नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? n में से इस x को माइनस करेंगे। ठीक है, इस x को माइनस करने के बाद जो ये सेट बनेगा, इसका इंटरसेक्शन जब हम a के साथ लेंगे, तो ये जो है अगर नॉन एम्प्टी आता है तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट x है वो a का क्या है? लिमिट पॉइंट है। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन किसके लिए? फॉर एवरी नेबरहुड ऑफ x। ठीक है, सो ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए फॉर ऑल n नेबरहुड ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेस का रोल किधर आया? देखो, जब हम नेबरहुड लेंगे x का, तो वो कौन सा लेंगे? t नेबरहुड लेंगे। ठीक है, तो इस केस में हम x को क्या कहेंगे? a का लिमिट पॉइंट कहेंगे। तो आपने एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप जो a ले रहे हो, x का कोई भी सबसेट ले रहे हो। ठीक है ना, ये जो a है, मैंने ये नहीं कहा है कि ये टोपोलॉजी का सदस्य है या फिर टोपोलॉजी का मेंबर है। मैंने ये a जो है कोई भी x का सबसेट ले लिया, और पॉइंट x जो है कोई भी x का पॉइंट ले लिया। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं इस छोटे वाले x और इस कैपिटल A के बीच में जो रिलेशन है, वो लिमिट पॉइंट कब होगा? जब ये कंडीशन होल्ड होगी। ठीक है, तो इसके आगे आपने जो है ये चीज ध्यान में रखनी है। क्लियर है कि n में से x को हटाकर जो सेट बनेगा, उसका इंटरसेक्शन अगर a के साथ नॉन एम्प्टी आता है फॉर ऑल नेबरहुड ऑफ x, तब हम कहेंगे कि ये जो x है इस a का लिमिट पॉइंट है या फिर क्लस्टर पॉइंट है। क्लियर है? ओके, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो पॉइंट जो है उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्या कहा मैंने कि इफ x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ a, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकता है इस n और a के बीच का जो इंटरसेक्शन हो वो क्या हो? एम्प्टी हो। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि इस n और इस a के बीच में केवल क्या आ रहा हो? x आ रहा हो। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, या तो ये टोटली डिसजॉइंट हो, मतलब इसमें और इसमें कोई कॉमन पॉइंट ही ना हो, या तो ये हो सकता है कि इन दोनों में से कॉमन पॉइंट सिर्फ x हो। ठीक है, और ये लिमिट पॉइंट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर आपने इस x को हटा दिया, क्योंकि इसमें क्या है कि x को हमने हटा देना है, तब जाके दोनों का इंटरसेक्शन देखना है। तो क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? केवल x है, तो अगर मैं इसको भी हटा देती हूँ तो ये वाली डेफिनेशन क्या हो जाएगी? होल्ड नहीं होगी। तो इस केस में आपका जो x है वो a का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, अब जो है हम क्या कर सकते हैं? a के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं, अब a के जो लिमिट पॉइंट्स हैं, हम x कहाँ से ले रहे हैं? ये जो लिमिट पॉइंट है वो कहाँ से डिफाइन कर रहे हैं? हम x से ले रहे हैं। ठीक है, तो बाहर के भी लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। क्लियर है ना? तो अगर हम a के लिमिट पॉइंट की कलेक्शन करें तो उसी को हम क्या कहते हैं? डिराइव सेट।
ठीक है, और उसको डिनोट करते हैं डी ऑफ ए से। सो डी ऑफ ए इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। ठीक है, तो चलिए यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, सो x बिलोंग्स टू कैपिटल X इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन of A if and only if every neighborhood of X contains uncountably many points of A। क्या कह रहा है ये? कि हम जो है X को A का कंडेंसेशन, पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन कब कहेंगे? जब X के प्रत्येक नेबरहुड में क्या हो? अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स हो A के। ठीक है, देखो यहाँ पर इस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन में फर्क क्या है? ये भी कह रहा है कि जो N है, जो नेबरहुड है X का और जो A का इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी तो होना ही चाहिए, लेकिन कितने पॉइंट्स आने चाहिए? पॉइंट्स आने चाहिए अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स। ठीक है ना, अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स। यहाँ पे फाइनाइट पॉइंट की बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट भी आएगा तो चलेगा। ठीक है ना, इस नेबरहुड के पास x के अलावा a के अंदर अगर एक पॉइंट भी कॉमन आता है तो भी हम कहते हैं कि ये जो x है वो a का क्या है? लिमिट पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं लागू होती है। यहाँ पे क्या होने चाहिए? अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर है कि आपका जो पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन है, पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन है, वो हमेशा क्या होगा? उस ए का लिमिट पॉइंट भी होगा। ठीक है ना, लिमिट पॉइंट तो होगा ही, क्योंकि इसके अंदर जो कॉमन है वो इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो कॉमन है वो फाइनाइट नहीं है, वो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन इंप्लाइज लिमिट पॉइंट, बट द कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, है ना, क्योंकि हो सकता है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई फाइनाइट पॉइंट हो, लेकिन पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन बनाने के लिए हमें बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, नॉट फाइनाइट, इट इज अनकाउंटेबली मेनी, सो इट इज नॉट फाइनाइट। ठीक है, चलिए बात करते हैं अबाउट एडहेरेंट पॉइंट। ठीक है, अब एडहेरेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट में थोड़ा सा फर्क है। क्या कहता है ये? देखिए, अब मैं जो है अगर इसमें xt जो है टोपोलॉजिकल स्पेस लेती हूँ, ठीक है, वो चीज़ मैंने मेंशन नहीं की, तो आपने अब ये खुद ही ले लेना है कि लेट xt बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड a बी सबसेट ऑफ x, लेट x बिलोंग्स टू कैपिटल X, देन x इज सेड टू बी एडहेरेंट पॉइंट ऑफ a। एडहेरेंट पॉइंट को जो है कॉन्टैक्ट पॉइंट भी कहते हैं। सो x is said to be contact point of A if and only if every neighborhood of x contains a point of A। ठीक है, क्या कह रहा है ये? कि अगर x के हर एक नेबरहुड में a का कोई ना कोई पॉइंट आए तो हम कहेंगे कि जो x है वो a का क्या है? एडहेरेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे x को रिमूव करने की बात नहीं हुई है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप n जो है वो नेबरहुड लेते हैं x का, तो इसका इंटरसेक्शन अगर आप a के साथ करते हैं वो तो नॉन एम्प्टी आना चाहिए, कम से कम एक पॉइंट तो आना ही चाहिए, चाहे वो x ही क्यों ना हो। ठीक है, सो दिस n इंटरसेक्शन a इज नॉन एम्प्टी फॉर ऑल n दीज आर नेबरहुड ऑफ x। ठीक है, ये हर नेबरहुड के लिए ट्रू होनी चाहिए। उस केस में हम कहेंगे कि ये जो x है वो a का क्या है? कॉन्टैक्ट पॉइंट है। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट और कॉन्टैक्ट पॉइंट में बस यही फर्क है कि वहां पे हम x को रिमूव करते हैं, यहाँ पे x को रिमूव नहीं करते हैं। क्लियर है ना? चलिए, तो जो एडहेरेंट पॉइंट हैं a के, उनके कलेक्शन को हम कहते हैं एडहेरेंस ऑफ a। सो दिस इज व्हाट? दिस इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ एडहेरेंट पॉइंट ऑफ A। ठीक है ना? अब आता है एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, वो है आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, अब हमने बात की लिमिट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट की, तो वहां पे जो लिमिट पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट है, तो हम x कहाँ से ले रहे थे? जिस पॉइंट की बात कर रहे थे वो कैपिटल X से ले रहे थे। लेकिन जो आइसोलेटेड पॉइंट की बात होती है वो उसी सेट A के पॉइंट की बात चल रही है।
ठीक है ना। फिर से वही चीज मैं रिपीट नहीं करूंगी कि लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ए बी सबसेट ऑफ एक्स, एंड इस केस में हम क्या कह रहे हैं कि एक्स इज सेड टू बी आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए इफ एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, आप सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हो कि हमने जो सेट ए लिया है, ठीक है ना, इस सेट, इसके अंदर पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इन पॉइंट्स का हम नेबरहुड लेंगे, क्लियर है, और हर एक नेबरहुड पे चेक करेंगे कि क्या इस नेबरहुड और इस ए के साथ कुछ कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और देखेंगे कि वो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। ठीक है, मैं बाहर की पॉइंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अंदर के पॉइंट्स की बात कर रही हूँ। अगर कोई ऐसा नेबरहुड मिलता है किसी पॉइंट के लिए जो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो वाला जो पॉइंट होगा वो ए का आइसोलेटेड पॉइंट होगा। ठीक है, सिंपल सी भाषा में एक अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो उसका आइसोलेटेड पॉइंट है। ठीक है, सो x belongs to A but x is not limit point of A, that is there exists a neighborhood of x such that n contains no points of A other than x। ठीक है, यानी कि एक ऐसा नेबरहुड जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसमें से x को हटा के अगर हम बात करेंगे तो उसका इंटरसेक्शन A के साथ क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। तो उस केस में हम कहेंगे कि वो जो पॉइंट है वो ए का आइसोलेटेड पॉइंट है। लेकिन शर्त क्या है कि हम किस पॉइंट की बात करें, अगर वो एक्स जो है वो ए में बिलोंग करता है तो की बात कर रहे हैं। ठीक है, बताते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन आती है परफेक्ट सेट की, परफेक्ट सेट की, जो आपने हो सकता है मैट्रिक्स स्पेस के अंदर ना पढ़ी हो। तो परफेक्ट सेट क्या कहता है कि अ क्लोज सेट, ये क्लोज सेट के ऊपर बेस्ड डेफिनेशन है। अ क्लोज सेट is said to be perfect set, a closed set with no isolated point, no isolated point is perfect set। ठीक है, तो कहने का ये मतलब हुआ कि कोई भी क्लोज सेट जिसके हर एक पॉइंट उसके लिमिट पॉइंट हैं, तो उस केस में हम उसे परफेक्ट सेट कहेंगे। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि ऐसा क्लोज सेट जिसके पास कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, तो वो आपके क्या होगा, परफेक्ट सेट होगा। अब सवाल ये है कि क्या लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट में कोई रिलेशन है? तो रिलेशन है। आपका जो एडहेरेंट पॉइंट है, ठीक है ना, एडहेरेंट पॉइंट है, ये तो या तो आपका लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है, या तो ये आपका आइसोलेटेड पॉइंट होगा। क्लियर है ना? देखो, जो लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट है ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। आइसोलेटेड पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, लिमिट पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन जो एडहेरेंट पॉइंट होगा या तो वो ये होगा या तो वो ये होगा। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये जो है इन दोनों के बीच की परिस्थिति है एक तरह से, ठीक है, या तो वो ये या तो ये, बीच की भी नहीं बोल सकते। देखो, लिमिट पॉइंट क्या है कि अगर आप n में से x को हटा देते हो और इसका इंटरसेक्शन करते हो a के साथ, तो वो आता है नॉन एम्प्टी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है एक ऐसा n हमको मिले, एक ऐसा n मिले हमको जिसमें से आप x को हटा देते हो और जो इंटरसेक्शन है a के साथ वो आता है एम्प्टी। क्लियर है ना? और इस केस में अगर x आपका जो है वो a से बिलोंग करता है, तो इस केस में वो क्या बन जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट बन जाएगा, और इस केस में लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों केस में, ठीक है ना, अगर x जो है वो a में बिलोंग कर रहा है और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आप इसी चीज को ऐसे भी कह सकते हो कि n इंटरसेक्शन a जो है वो केवल x आ रहा है। ठीक है, तो आप इस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन में देखिए, दोनों में एडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन होल्ड होती है। एडहेरेंट पॉइंट क्या कहता है कि n और a का इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा नॉन एम्प्टी आना चाहिए, कम से कम एक पॉइंट तो होना ही चाहिए। ठीक है ना, इस केस में तो हो गई, ठीक है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ रहा है, तो ऑब्वियसली n और a का जो क्या कहते हैं इंटरसेक्शन होगा, उसमें कम से कम एक पॉइंट तो जरूर होगा।
ठीक है। इस केस में आप देखिए कि n माइनस एक्स इंटरसेक्शन ए एम्प्टी आ रहा है, लेकिन जो है आपका x a में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, x a में बिलोंग कर रहा है और n जो है वो x का नेबरहुड है, तो x जो है वो n में भी बिलोंग करेगा, तो n और a का इंटरसेक्शन x आएगा, ठीक है। तो ये जो है ये भी एडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन को होल्ड करता है, क्लियर है ना। तो ये दोनों जो डेफिनेशन है वो एडहेरेंट पॉइंट को होल्ड करते हैं। तो अगर कोई भी पॉइंट a जो है वो कैपिटल कोई भी पॉइंट x जो है वो कैपिटल A का एडहेरेंट पॉइंट है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये या तो ये। तो या तो वो क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट होगा, या तो वो लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। अब इन्हीं चीज को हम थोड़ा सा ज्यादा समझेंगे थ्रू सम एग्जाम्पल।